नमस्कार। आज हम दो बहुत ही सिंपल सी कहानियों की बात करेंगे, लेकिन इनमें जो मैसेज छुपा है ना, वो सच में बहुत गहरा है। एक तरफ होगा एक किसान और दूसरी तरफ एक शेर। तो सवाल सीधा सा है, भला एक किसान और एक शेर जिनका आपस में कोई लेना देना नहीं, वो हमें जादू के बारे में क्या सिखा सकते हैं? है ना सोचने वाली बात। तो चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो ये हैं हमारे दो मेन कैरेक्टर्स। पहले हैं गोपाल, बेचारे बहुत मेहनती किसान हैं, पर उतने ही भुलक्कड़ भी। और दूसरी तरफ है शेरू, जंगल का वो शेर जिसके नाम से ही सब कांपते थे। तो सबसे पहले इनकी दुनिया में चलते हैं, देखते हैं कि आखिर इनकी प्रॉब्लम थी क्या। गोपाल की कहानी ना उसकी मेहनत से शुरू होती है, पर उसकी एक आदत पर आकर अटक जाती है। मतलब वो दिन रात काम करता, पसीना बहाता, लेकिन दिमाग से थोड़ा भुलक्कड़ था। कभी अपना हल भूल जाता तो कभी पता चलता कि बीज तो घर पर ही रह गए। उसकी पूरी दिक्कत ना बस इस एक लाइन में समझ आ जाती है, अरे बाप रे, आज फिर बीज भूल आया। बेचारे के इरादे तो हमेशा अच्छे थे, पर क्या करें, याददाश्त ही साथ नहीं देती थी। अच्छा, अब आते हैं शेरू की दुनिया में। देखिए, शेरू जंगल का राजा था। उसकी दहाड़ में जबरदस्त दम था, पर यही ताकत, यही खौफ उसी की सबसे बड़ी दुश्मन बन गई थी। उसने उसे एकदम अकेला कर दिया था। वो जहां जाता सब जानवर दुम दबाकर भाग जाते, और पीछे रह जाता था बस सन्नाटा और अकेला शेरू। और उसका दर्द वो इन शब्दों में साफ दिखता है, कोई मुझसे बात ही नहीं करता, सब मुझसे डरते हैं। तो मतलब उसकी असली प्रॉब्लम उसकी ताकत नहीं थी, उसका अकेलापन था। और फिर कहानी में आता है एक ट्विस्ट, एक ऐसा पल, एक ऐसी घटना जो इन दोनों की जिंदगी को पूरी तरह से बदल कर रख देती है। गोपाल की लाइफ में मैजिक कैसे आता है? जादुई बीजों से। पर ये कोई लॉटरी नहीं थी, नहीं, बल्कि खेतों के देवता ने उसकी सालों की मेहनत देखी और उसे इनाम दिया। और इनाम भी क्या? ऐसे बीज जिनसे सोने के पौधे उग सकते थे। और शेरू की जिंदगी का जादू? वो कोई चीज नहीं थी, वो थी एक इंसान की हिम्मत। सोचिए, एक आदमी शेरू को देखकर भागा नहीं, बल्कि बड़े आराम से बोला, अरे जरा रुकना, मैं अपनी जूती ठीक कर लूं। बस इसी एक पल ने सालों से बने डर के माहौल को तोड़ दिया। तो ठीक है, एक को मिल गया जादुई तोहफा और दूसरे को एक नया दोस्त। अब देखने वाली बात यह है कि इस नए मौके का ये दोनों करते क्या है। और बस यहीं से दोनों के रास्ते एकदम अलग हो जाते हैं। एक चुनता है लालच और दूसरा दोस्ती। गोपाल के साथ तो सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। पहले तो उसने सोने की फसल काटी, अमीर बन गया, लेकिन फिर दिल में लालच आ गया। उसे लगा और चाहिए, तो उसने बिना कोई मेहनत किए, बिना जमीन की परवाह किए वो बीज दोबारा बो दिए। और नतीजा क्या हुआ? जादू गायब, सोना वापस मिट्टी बन गया। मतलब उसके लालच ने वो सब कुछ छीन लिया जो उसकी मेहनत ने उसे दिया था। अब दूसरी तरफ शेरू को देखिए, उसने उस आदमी की दोस्ती को खुले दिल से अपनाया। वो लोग रोज मिलने लगे, बातें करने लगे, और धीरे धीरे डर की जगह भरोसे ने ले ली। और एक दिन तो कमाल ही हो गया, जब शेरू एक शिकारी के जाल में फंस गया, तो वही दोस्त उसकी जान बचाने के लिए सामने आ गया। तो इसका नतीजा ये निकला कि शेरू को सिर्फ एक दोस्त नहीं मिला, उससे वो सुरक्षा, वो वफादारी मिली जिसके लिए वो हमेशा तरसता था। उसने डराने की बजाय दोस्ती को चुना, और बदले में उसे जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा मिला। तो अब जरा दोनों कहानियों के सबक को आमने सामने रखकर देखते हैं। गोपाल की कहानी हमें क्या सिखाती है कि जब किसी तोहफे की कद्र ना करो तो वो चला जाता है। और शेरू की कहानी कि जब किसी रिश्ते को निभाते हो तो वफादारी मिलती है। एक तरफ लालच है जो अकेला और कंगाल बना देता है, और दूसरी तरफ दोस्ती है जो बचाती भी है और जिंदगी को अमीर भी बनाती है। और हाँ, शेरू की कहानी का सबसे मजेदार हिस्सा तो सुनिए। जब गांव वालों ने उसे अपने दोस्त के साथ बाइक पर घूमते देखा तो उनकी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। सब बस यही कह रहे थे, अरे शेर बाइक पर घूम रहा है। ये सीन बताता है कि अब उसकी जिंदगी में डर नहीं, सिर्फ खुशी और दोस्ती थी। तो फिर असली जादू है क्या? इन दोनों कहानियों से हमें असल में सीखना क्या है? चलिए अब इस बात की तह तक चलते हैं। देखिए, दोनों कहानियों से दो बहुत ही सीधी सीधी सीख मिलती हैं। पहली, गोपाल की कहानी से कि मेहनत ही सच्चा जादू है, और दूसरी शेरू की कहानी से कि सच्ची दोस्ती डर नहीं देखती, दिल देखती है। और अगर हम इन दोनों सबकों को जोड़ दें तो तीन बड़ी बातें सामने आती हैं।
पहली, ये कि असली कामयाबी मेहनत से मिलती है, किसी शॉर्टकट से नहीं। दूसरी, कि सच्चे रिश्ते डर से नहीं बल्कि हिम्मत और भरोसे से बनते हैं। और सबसे ज़रूरी बात कि जो सबसे बड़ा जादू है ना, वो कहीं बाहर नहीं है, वो हमारे अंदर ही है, हमारी मेहनत में और हमारे रिश्तों को निभाने की हिम्मत में। तो आखिर में एक सवाल हमारे लिए भी है, हम अपनी जिंदगी में कौन सा जादू चुन रहे हैं? मेहनत वाला जो हमेशा साथ रहता है, या दोस्ती वाला जो हमारी हिफाजत करता है? और शायद यही चुनाव करना ही